ओके, तो पिछली वीडियो में भाई मैंने इस मेंढक की ये चूतिया सी हरकत पे ठीक है अपना एक ओपिनियन दिया था जो इसने हरकत की थी। तो आज हम उसी के रिलेटेड भाई वीडियो देखने वाले हैं ग्लोकुस भाई की। ग्लोकुस या ग्लूकोस जो भी है कि ये भाई क्या कहना चाहते हैं ठीक है इसके बारे में। 5 अप्रैल 2025 को तीर्थ परसाना अपने 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल से अपने सारे वीडियोस एंड शॉर्ट्स डिलीट कर देते हैं और एक वीडियो अपलोड करते हैं विद द टाइटल लूसीफर वाज इनोसेंट। इस वीडियो में वो बताते हैं कि वो शायद से यूट्यूब क्विट करने वाले हैं और उनका इस वीडियो के साथ इस जन्म का पर्पस फुलफिल हो गया है और इसी के साथ वो बहुत कुछ और भी बातें बोलते हैं। बट इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ अबाउट हिज पास्ट कंट्रोवर्सीज। बट उससे पहले आप में से 83% लोग वीडियोस देख के सब्सक्राइब करना। मेरे देख रहे हो, इसके तो फिर 83 है, मेरे बहन जो 90 प्लस है भाई। गाइस प्लीज सब्सक्राइब प्लीज। भूल जाते हो तो प्लीज कर दो, मुझे 1 मिलियन पहुंचना। एनीवेज एक्चुअली तीर्थ परसाना ना अभी बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुके हैं यूट्यूब इंडिया में। आज से 6 से 7 महीने पहले इनके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज उन्होंने अपना एक बुक लॉन्च किया था लूसीफर वाज इनोसेंट बोल के। उसी बुक को प्रमोट करने के लिए वो डिफरेंट पॉडकास्ट में गए एंड वहां उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी बताना स्टार्ट जो पॉडकास्ट पेड थे कर दी। He was also paying different YouTubers to make videos about him ताकि उनका एक मिस्टीरियस पर्सोना बना रहे। पहले तो उनको सपोर्ट मिल रही थी बिकॉज ऑफ हिज ब्रेकअप स्टोरीज एंड ऑल, बट जैसे ही बुक लॉन्च हो गया ही स्टार्टेड एक्टिंग लाइक उनको कोई दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई मालूम पड़ गई जो कि उन्होंने इस किताब में लिख दी है। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक चैनल खूनी मंडे के पॉडकास्ट में जाके कुछ ज्यादा ही कॉर्नी वे में बिहेव करने लग गए और बस वहां से ही स्टार्ट हो गई ट्रोलिंग। एंड भाई साहब उसके बाद जैसे एक ट्रेंड सा आ गया इनको रोस्ट करने का। मैंने भी 2 वीडियोस बनाया था इनसे रिलेटेड, उसमें मैं इवन फ्रीमेसन्स सोसाइटी के पास भी चला गया था उनके क्लेम्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए और दूसरे वीडियो में आई वाज गिविंग माय ओपिनियन अबाउट द करंट सिचुएशन। बट इसे कंट्रोवर्सी के बाद ना वो काइंडा इररिलेवेंट हो गए एंड लूसीफर वाज इनोसेंट वाले वीडियोस बहुत कम आने लगे फीड में। सो जो जनरल ऑडियंस थी यूट्यूब की दे स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट तीर्थ परसाना। बट अभी कुछ दिन पहले तीर्थ परसाना फिर से लाइमलाइट में आए बिकॉज ऑफ सम सीरियस एलिगेशंस। उनके कुछ चैट्स लीक हो गए थे जहां एक लड़की के साथ वो इस चीज पे मैंने भी वीडियो बनाई है, प्लीज देख लेना भाई जाके जिसको देखनी हो। क्रीपी वे में बिहेव कर रहे थे लाइक इवन दो लड़की अनकंफर्टेबल हो रही थी बट स्टिल वो वैसे नहीं यार, अनकंफर्टेबल अगर हो रही थी तो ब्लॉक कर देती ना। इतनी बातें थोड़ी ना कोई सुनती है भाई लड़की जो सही होती है। मैं ऐसा भी नहीं कि मैं इसको गलत कह रहा हूँ बट ठीक है भाई। ये जा रहे थे और एक दूसरे चैट में तो वो एक 14 साल के लड़की का व्हाट्सएप ये तो इसके बारे में क्या बोलूं भाई मैं। नंबर मांग रहे थे ना अकॉर्डिंग टू तीर्थ परसाना। इसकी शक्ल तो देखो भाई। These chats are fake, but कुछ यूट्यूबर्स एंड मीम पेजेस का दावा है कि उनका उस 14 साल के लड़की के साथ कांटेक्ट है और उनके हिसाब से ये चैट्स रियल है। ऑल्सो एक वॉइस नोट भी वायरल गई थी उस लड़की का जहां पर शी वाज एक्सप्लेनिंग द होल सिचुएशन। नाउ एवरीवन वाज वेटिंग फॉर तीर्थ परसाना टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस मैटर। सो जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुआ लोगों को लगा कि भाई रिस्पॉन्स आ गया है, बट स्पॉइलर अलर्ट देयर वाज नो क्लैरिफिकेशन गिवन ऑन हिज बिहाफ ऑन दिस मैटर। एनीवेज अभी ये वीडियो स्टार्ट होता है कहानी के साथ जहां पर वो भगवान और ह्यूमंस के बारे में बता रहे थे कि कैसे भगवान ने शक्तियों को पहले एक गुफा में छुपा दिया बट इंसान वहां पहुंच गए, फिर समंदर के गहराइयों में छुपा दिया तो वहां भी पहुंच गए, उसके बाद आसमान में छुपा दी तो वहां भी इंसान जा चुके थे। बट उसके बाद फाइनली भगवान ने डिसाइड किया कि वो इन शक्तियों को इंसान के अंदर डाल देंगे तो इंसान कभी खोज ही नहीं पाएंगे एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड अकॉर्डिंग टू तीर्थ। हम आज तक उन शक्तियों को खोज नहीं पाए हैं। फिर वो बताते कि बचपन में जब इस कहानी को उन्होंने सुनी थी ही थॉट कि व्हाट इफ दिस स्टोरी इज रियल। सो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रिलीजियस बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड वहां पर ही फाउंड दीज कोट्स। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, which means that this world is illusionary and Brahma is real. But if this world is illusionary and Brahma is real, then who is Brahma? Well, I found the answer while reading another Upanishad, the Mandukya Upanishad. The answer is I am Atma Brahma, which means that this self, which is the Atman, is God. Now let's connect everything together. Brahma Satyam Jagat Mithya. I am Atma Brahma. So Hinduism is telling us that the world is illusion. Brahma is real, and who is Brahma? We are Brahma, meaning / suggesting that humans are gods. इसके बाद वो बाइबल को कोट करते हुए ये क्या घिन सी मच रही भाई इसकी। मेरी भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है शक्ल ठीक है बट पता नहीं भाई, छोड़ो यार। मैं
हाँ fuck भाई। बोलते हैं। So the serpent, who was Lucifer, appeared in front of the first female, Eve, in the Garden of Eden and told her, if you eat the forbidden fruit from the tree of knowledge, you will gain the knowledge of good and evil, thereby making you a god. So Hinduism and Christianity are both secretly trying to suggest that human beings are gods. That's a huge statement. But what about the other two big religions? फिर वो बुद्धिज्म को कोट करते हुए बोलते हैं कि what we think is what we become, मतलब जैसा हम अपने आप को सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। और उसके बाद कुरान से एक कोट पढ़ के बताते हैं, He gives wisdom unto whom he will, and he unto whom wisdom is given, he truly hath received abundant good. But none remember except men of understanding. So basically, Allah gave us the gift of intellect, which made us the most smartest species on this planet. Now imagine if God would have not given us the gift of intellect, then we would have been just another animal in the jungle. It's because of our gift of intellect that we are the smartest. एंड देन साइंस के बारे में बात करते हुए ये बोलते हैं कि भाई मॉडर्न साइंस आपको झूठ बोल रहा है कि आप अपने 100% ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो। एक्चुअली उनके हिसाब से आप सिर्फ 3 से 4% अपने सेलिब्रल कैपेसिटी का यूज करते हो। एंड देन ये भी बोलते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने अपने ब्रेन का 7% कैपेसिटी को यूज किया। But Einstein was able to invent the time machine. He understood time very well. He told that time travel in future is possible, but it's not possible in the past. He said that time is relative. And after Albert Einstein died, he had told science not to interfere with his brain, but science did it anyhow, and they found out that his brain was physically different from other human beings. वेल यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये ब्रेन वाली बात बोलने से पहले वो जो भी बातें कर रहे थे स्क्रिप्चर्स वाली, वो कुछ कुछ सेंस बना रही थी मुझे, बिकॉज मैंने भी पढ़ रखी है कुछ कुछ। बट ये जो ब्रेन वाली बात बोली उन्होंने, वहां पर he lost me। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना कि ब्रेन का आप सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हो, 10% से कम इस्तेमाल करते हो, ये एक मिथ है। बिकॉज ऑफ सम यूट्यूब वीडियोस, मूवीज एंड बुक्स ये मिथ बहुत तेजी से लोगों के बीच में फैल चुका है। भाई एक सिंपल गूगल सर्च आपको बता देगी कि ये स्टेटमेंट फेक है। नाउ तीर्थ भाई बोलते हैं कि मॉडर्न साइंस आपको बेवकूफ बना रही है, उल्लू बना रही है, आप ब्रेन की कैपेसिटी को लिमिट करो अगर उनकी बात मान रहे हो तो देखो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस वो प्रेजेंट नहीं करते जिससे हमको ये समझ में आए कि साइंस हमको उल्लू बना रही है। उल्टा मॉडर्न साइंस ने तो प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये प्रूव कर दिया है कि हम अपने ब्रेन का 100% कैपेसिटी यूज करते हैं। एविडेंस के तौर पर उन्होंने fMRIs एंड PETs का प्रदर्शन किया, which totally shows कि 100% एरिया ही काम में आता है ब्रेन का। अगर कोई इनएक्टिविटी रहता ब्रेन में तो ये स्कैन्स के साथ पकड़ में आ जाता ना। और एक रीजन ये भी है 10% वाले मिथ के ऊपर बिलीव ना करने का, वो ये है कि अगर हम 90% ब्रेन यूज ही नहीं करते, सिर्फ 10% करते हैं, तो जब 90% वाले एरिया कोई भी ब्रेन डैमेज होता है तो उसका तो कोई फर्क हमें दिखना नहीं चाहिए ना, तो ज्यादातर एरिया तो यूज ही नहीं हो रहा है, हम तो 10% यूज कर रहे हैं। भाई ब्रेन में छोटे से छोटा भी डैमेज हो जाता है ना तो सीवियरली इफेक्ट करता है बॉडी को। ऑल्सो ये जो ब्रेन है ना ये हमारी एनर्जी इनटेक का 20% कंज्यूम करती है, जबकि बॉडी वेट का अप्रोक्सीमेटली 2% में आता ही है। सो अगर 90% यूज ही नहीं करते मेरा दिमाग फट रहा है बहनचोद, क्या बातें चल रही है। तो एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए तो इट्स हाईली इनएफिशिएंट फॉर द बॉडी कि वो इतनी एनर्जी एक ऐसे ऑर्गन पर खर्च करेगी जिसका 90% हम यूज ही नहीं करते हैं। सो कंक्लूजन में ये आता है कि ब्रेन के हर न्यूरॉन एंड सेल का इस्तेमाल हम करते हैं, हम एक साथ यूज नहीं करते हैं। लाइक जिस पार्ट की जब जरूरत पड़ती है वहां पर स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है। लाइक डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ब्रेन काम में आती है। सो यहाँ से ही ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग फैले कि हम ब्रेन का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। ओके सो ये तो हो गई ब्रेन वाली बात। अब आते हैं आइंस्टाइन वाली बात पे। तीर्थ भाई मेरे को एक बात बताओ, भाई आइंस्टाइन ने टाइम मशीन कब इन्वेंट की? सच तो भाई ये है कि आइंस्टाइन ने कभी भी टाइम मशीन इन्वेंट किया ही नहीं था। हाँ टाइम इज रिलेटिव ये जरूर कहा था, बट टाइम मशीन भाई। और उसके बाद वो जो कहता है ना कि आइंस्टाइन ने मरने के बाद ये बोला था कि मेरे ब्रेन के साथ छेड़छाड़ मत करना, वेल उसका भी कोई प्रॉपर एविडेंस मौजूद नहीं है। और ये जो फिजिकली उनका ब्रेन अलग था दूसरे लोगों से, यस दैट्स ट्रू, बट ये भी सही है कि बहुत सारे लोगों के फिजिकली डिफरेंट ब्रेन्स होते हैं लाइक दूसरे लोगों से। सो जस्ट बिकॉज उनका ब्रेन फिजिकली अलग था, बट इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि हाँ उन्होंने भाई टाइम मशीन इन्वेंट कर दिया था। वेल 7% तो सभी करते हैं, बट हाँ जैसे कि वो क्लेम करे कि आइंस्टाइन ने कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी यूज कर लिया ब्रेन का, वो इससे प्रूफ नहीं हो जाता। एनीवेज अब आगे बढ़े तो एक बोल के अराउंड एक चीज घुमा के वो आवाज निकाल रहे थे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देते हैं ब्रेन और फ्रीक्वेंसीज को लेके, एंड देन फाइनली मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं कि आपके थॉट्स फ्रीक्वेंसी। इसकी आंखें कितनी बड़ी कैसा सा है यार, ये आंखें देखो भाई इसकी।
कैसे देख रहा है? चीज भेजती है यूनिवर्स को। नाउ फॉर दोस पीपल जिन्होंने नेपोलियन हिल की ये वाली किताब पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच बोल के, उनको पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन क्या सब होता है, उनको ऑलरेडी मालूम होगा ये सारी चीजें। देखो मैंने जब पहली बार ये बुक पढ़ा था ना, मेरे को बिलीव नहीं हुआ था कि यार मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब क्या होता है, बट देन जब मैंने एक्चुअली इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, इट वर्कड फॉर मी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है, बट मेटाफोरिकली मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हो एक बेटर डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए, ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सको। लाइक आप ना विजुअलाइज कर पाओगे अपने गोल्स को। लाइक मैं जैसे ये सिल्वर प्ले बटन को बहुत ज्यादा विजुअलाइज करता था, एंड आज देखो यहाँ पर टंगा हुआ है। सो यस, पर्सनली इट वर्कड फॉर मी, आई डोंट नो इट विल वर्क फॉर यू। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, कमेंट्स में मेरे को बता देना। एनीवेज, इसके बाद वो ये बोलते हैं, Ladies and gentlemen, I'm running out of time. What I'm about to say next is going to break the boundaries between science and religion. For the first time, the people who only used to believe in science will now believe in religion, and the people who only used to believe in religion will for the first time believe in science. Remember when Ma Yashoda found Balkrishna eating mud? She told Krishna to open his mouth. What did Ma Yashoda see? Let me show you what Ma Yashoda saw in Lord Krishna's mouth. She saw universe, galaxies, stars and cosmos. Now I want each one of you to go on Google and search human ashes under microscope. What you will see will blow your mind. This is how human ashes look under a microscope. This means that we come from the stars and we return back to the stars. अच्छा ये जो उन्होंने बातें बोली ये एक्चुअली दोनों अलग अलग बातें। स्टार्स और एशेस क्या माइक्रोस्कोप के अंदर सिमिलर दिखते हैं? यस, बट क्या इसका मतलब हम तारों से आके तारों में वापस चले जाते हैं? वी डोंट नो। इट्स जस्ट अ फेमस मेटाफोर जो लोग यूज करते हैं ये बोलने के लिए कि भाई हम यूनिवर्स के एलिमेंट्स से ही बने हैं, और सिमिलरली तारे भी यूनिवर्स के एलिमेंट्स से बने। सो वो एक पोएटिक वे है बताने का। बाकी कृष्ण जी की उस स्टोरी की बात करें तो ये सच बात है कि माँ यशोदा को यूनिवर्स दिखी थी उनके मुंह के अंदर, और सिर्फ यूनिवर्स नहीं, टाइम, स्पेस, लिविंग बीइंग्स एंड इवन खुद को और उनके वृंदावन के गांव को भी देखा था। बट इस चीज का डीपर मीनिंग है अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स। उस कहानी का मतलब ये था कि कृष्ण जी में ही यूनिवर्स बसता है और वो सब में बसते हैं और वो सब में बसते हैं। ऑन दैट डे ही रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी। उसके पहले तो माँ यशोदा उनको बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही समझ रही थी, बट उस दिन के बाद शी अंडरस्टूड हिज ट्रू नेचर। सो उनके एक्सपीरियंस से हमें ये मालूम पड़ता है कि द यूनिवर्स व्हिच वी नो इज जस्ट अ स्मॉल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ग्रेटर इनकम्प्रिहेंसिबल रियलिटी। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और इस कहानी का अगर किसी को और ज्यादा डीपर मीनिंग पता है या इस कहानी को और वो डिटेल्स में बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट्स में बता। एनीवेज, एक बात जो तीर्थ बोलते हैं उससे मैं भी अग्री करता हूँ कि द गॉड इज विद इन यू, ट्राई टू फाइंड हिम इनसाइड यू। दिस इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, क्योंकि यही सेम स्टेटमेंट ना बहुत सारी रिलीजियस किताबों में अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है। एंड ट्रूली हर धर्म का पर्पस ही यही होता है कि हम सब अच्छे इंसान बने। ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन एवर। And as of me, Anti Arambha. The end is just rise of a new beginning. Aham Brahmasmi, which is the last word and the conclusion of this book, which is apparently a movie script launched in fictional category in form of a screenplay. The movie is called The Red Pill, and I have that movie right here and this hard drive. आई गेस आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि बहुत दिनों से वो बोल रहे थे कि मूवी निकालेंगे, तो यहाँ पर भी उन्होंने वही बताया। एंड फाइनली इसके बाद जाकर अपने एलिगेशंस के ऊपर इनडायरेक्टली रिएक्ट करते हुए वो ये बोलते हैं। Now, by the time this video comes out, the mainstream media would have completely destroyed my reputation. They would have declared me as a Satanist. They would have portrayed me as a villain who is evil with the help of stupid controversies, baseless accusations, अच्छा चूत। fake, fabricated proofs. And why will the media do all of this? It's simple, because I provided you guys with knowledge instead of the mainstream propaganda of keeping you guys 24/7 distracted with stupid entertainment. And that is the reason why media will continue to portray me as a villain
until I die. बट मेरे भाई आपने जो अभी तक बताया वो एक्चुअली पब्लिकली अवेलेबल है। आपने कोई ऐसी तो बात नहीं कर दी ना कि हम बोले कि भाई तीर्थ भाई ने क्या बात कही, रेड पिल दे दिया भाई हमें। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपने बताया वो ऑलरेडी रिलीजियस किताबों में लिखी हुई है। सो वो सब बताने के लिए आपको क्यों कैंसिल किया जाएगा? आपको ट्रोल तो आपके कॉन्डी स्टेटमेंट्स के लिए किया गया था। ये जो आप बोल रहे थे ना कि भाई मैं 3 दिन से नहीं सोया हूँ, मेरे को इस सीक्रेट सोसाइटी से इन्विटेशन आया था, मेरे को चिकन बॉक्स हुआ था, मेरे घर उस दिन शैतान आया था, ये सब बातें तो आप ही बोल रहे थे ना, तो उस पे लोग ट्रोल कर रहे। और ये जो आइंस्टाइन वगैरह आपने बातें बोली भाई उसका कोई प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। तो बताओ भाई आपके ऊपर कैसे बिलीव करे? एक और सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि if I knew all of this information, then why was I creating stupid videos on the internet? Well, if I would have said all of the things that I said in this video when I was a nobody, then nobody would have listened. So I took a period of 7 years, 7 long years in order to become something from nothing with the help of entertainment. Because I figured it out very early in my life that humans often tend to choose entertainment over knowledge. So when I finally had become someone on the internet, I decided to launch this book, tell you guys the truth, and destroy my career forever. ये सब बातें उन्होंने ऑलरेडी पॉडकास्ट वगैरह में बोल रखी है, तो आपको पता ही हो। एनीवेज उसके बाद he said this. Because I can proudly say at the end of my life that I did the right thing. They have tried their best to cancel me. They have tried their best to make me quit. But I'm telling this to you in my conscious brain on record that if something ever happens to me, trust me, I would never harm myself. If they showcase that I did something to myself, don't believe it. Because I will never harm myself. Because I have done nothing wrong in my entire life. और also अपने लाइफ के पर्पस को लेके Okay. ये कहते हैं। After this video comes out, the purpose of this birth of mine will be over. All the things that I want humans to know, I already wrote. So I don't care if I die after this video comes out on the internet. I don't even know if this video is going to stay. So better download it as you're watching it because they might try to take it down. But once this video is out, I don't care if I die. But if I live, I would spend the rest of my days creating what I always loved, which is music. आई गेस यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि वो अब एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं बनाने वाले। उन्होंने music शायद बनाएगा। क्विट कर दिया ये सब चीजें करना। अब वो सिर्फ म्यूजिक पे ही फोकस करेंगे। एंड पता नहीं क्यों फिर से बोल रहे हैं कि मेरे को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मैंने सच्चाई बता दी तो मेरे को ये लोग कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। भाई पॉडकास्ट में जब उन्होंने लास्ट टाइम ये बातें बोली थी तो बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। एंड अभी भी इस यूट्यूब वीडियो का अगर कमेंट सेक्शन खोल के देखोगे तो एवरीवन इज जस्ट ट्रोलिंग। एंड आई रियली विश कि ये लास्ट टाइम हो जब मैं इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई कभी कभी ये इतनी कॉर्नी हरकतें कर देते हैं कि मेरे से देखा नहीं जाता। आई रियली विश कि वो फ्यूचर में ऐसी हरकतें ना करे भाई। एनीवेज यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो तो भाई ये था इस वीडियो में। मैं क्या सोच के आया था, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जैसे सब वो चैट्स पे वो कर रहे थे तो ये भी वही चीज करेगा, बट भाई ये तो कुछ अलग ही चीज लेके आ गया। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो यही थी यार। रिएक्शन वीडियोस में मजा आता है, ठीक है। जिसने देखनी होगी देख लेगा भाई, ठीक है। जिसने नहीं देखनी होगी नहीं देखेगा, ठीक है यार। भाई सभी ध्यान रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।